कैसे हो? गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का जो लेक्चर है वो है पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, जो बेसिक्स को लेके A to Z कवर करता है। तो ये वो वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं या जो आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी तरीके के जैसे जैम की है, नीट की है, BSc लेवल या MSc लेवल की, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया है, तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आपका सबका स्वागत है अपने इस कैम साइंस चैनल पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वो क्या है? पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर बेसिकली बच्चों हम केमिस्ट्री में एक चीज़ देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं। तो पहले क्या होता है, वो रिएक्शंस सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली उसे करते हैं। मतलब केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ किस बेसिस पे चल रही हैं? वो ये चल रही है कि पहले उसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसकी थ्योरी बनाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बीकर में हम लोगों ने पिनेकॉल नाम का एक कंपाउंड लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल किया था। उसे मतलब पिनेकॉल है, उसको हम लोगों ने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर कुछ चेंजेस देखे। उसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मेशन देखी कि जो आगे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। मतलब पिनेकॉल जो है वो पिनेकोलॉन बना रहा है, वो क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड बना रहा है। पिनेकॉल क्या कंपाउंड होता है? वो होता है 1,2-डायोल या फिर विस डायोल जिसे हम बोलते हैं। और वो आगे हम लोगों को क्या दे रहा है? एक कीटोन, मतलब एक कार्बोनाइल कंपाउंड दे रहा है। तो ये रिएक्शन बेसिकली किसके बीच में है? 1,2-डायोल या विस डायोल जिसे हम बोलते हैं, जो जिसका ट्राइवियल नेम क्या है? पिनेकॉल। और हम लोगों ने उसे क्या देख लिया है? एक ऐसा कंपाउंड हम लोगों ने बनाया है जो बना है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर टोसाइल OH की प्रेजेंस में। टोसाइल OH एक कंपाउंड है जिसे आप गूगल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया? पिनेकोलॉन देख लिया। तो मैं यहाँ पे जो मैं आपको भी पिनेकॉल पिनेकॉल कर रही हूँ, वो क्या है? वो ये कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड है पिनेकॉल, जिसका ट्राइवियल नेम क्या है? पिनेकॉल। और वैसे हम उसे क्या बोलते हैं? 1,2-डायोल, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? विस डायोल, या फिर इसका ट्राइवियल नेम क्या है? पिनेकॉल, राइट। पिनेकॉल। इसको हम लोगों ने किसकी प्रेजेंस दी है? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर टोसाइल OH। टोसाइल OH क्या होता है कंपाउंड? थोड़ा सा गूगल कर लो या थोड़ा देख लो, है ना। ठीक है, टोसाइल OH। और इसके बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनोकीटोन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम इसे? कार्बोनाइल विथ रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन, या फिर पिनेकोलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? पिनेकोलोन। इस थोड़ा जल्दी जल्दी उतार लो, उतार लिया। अब इसे ना हम लोग एक कहानी से समझते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये देखो, ये क्या? एक फैमिली है। देखी ये फैमिली किस तरीके से हो गई? देख लो, इसके अंदर ये क्या है? एक दादी बैठी है, दादा बैठे हैं, 4 बहुएं हैं इसकी, 2 बच्चे हैं, ठीक है। इस तरीके से देखा। अब इसके अंदर क्या हुआ? एक H पॉजिटिव को मैंने क्या दिया है? यमराज जी का नाम लिया है, ठीक है। यमराज जी होते हैं, समझते हो, जो कि ले जाते हैं, परलोक सुधार जाते हैं।
है ना, यमराज जी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये चाचू जी बैठे हमारे, देखो ध्यान से, दादा दादी, 4 बहुएं, बच्चे, ठीक है, बहुएं, बहू, चाचू जी, या कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, कोई और आ गया, मतलब दादाजी और दादी जी दोनों हट गए और कोई और नया फैमिली मेंबर यहाँ आ गया, मतलब पिछले का वाला बंदा चला गया, ठीक है। अब इस कहानी को मैं कैसे समझा रही हूँ आपको, ये अपन मैकेनिज्म में देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैंने वापस से वही वाली बहू बना दीजिए, लो जी, मैंने क्या किया, हंसी खेलता कूदता हुआ परिवार बना दिया, ठीक है। अब ये कूदते हुए परिवार को मैंने क्या बोल दिया, 1 2 डायवॉल बोल दिया, या फिर क्या बोल दिया, विस डायवॉल बोल दिया है, या फिर इसका क्या नाम बताया है मैंने, पिनेकोल, राइट, पिनेकोल है। अब इसकी यमराज जी आ गए हैं जी हमारे घर में, यार यमराज जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करके जाएंगे ना। अब उसने सपोज क्या किया, दादाजी को पकड़ लिया, है ना, दादाजी बीमार थे, पकड़ लिया उन्हें, ठीक है। अब सारा परिवार बैठा है, परिवार तो बैठा ही है बेचारा अपनी जगह पे, वो तो कुछ कर नहीं सकता। यमराज जी इनके साथ जाके चिपक गए, भी यमराज जी आए हैं तो लेके तो जाएंगे ही ना। तो दादाजी बेचारे परलोक से धार गए, तो उन्होंने क्या किया है, अपनी स्टेबिलिटी अटेन करके, मतलब उनको स्वर्ग प्रदान हो गया, मतलब उन्होंने वाटर निकाल दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब उनको तो स्टेबिलिटी मिल गई, पर हमारे घर में अशांति बढ़ गई यार, घर का मुखिया ही चला गया, तो कार्बोटाइन में खाली सी जगह हो गई, राइट। अब वो खाली सी जगह तो हो गई, है ना, देखते जाओ पिक्चर, अच्छी सी चीज है, ध्यान से लिखना बाद में, है ना। यहाँ क्या हुआ, खाली थोड़ी सी जगह आ गई, सूनापन हो गया, है ना, कुछ टाइम तक सूनापन ही रहा है ऐसा, मतलब यहाँ पे ये जो अगला जो स्टेप हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है ना, स्लो प्रोसेस है। यही क्या है, मेन प्रोसेस भी यही है कि इनके घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये यही एक मेन प्रोसेस है देखने वाला, है ना। इसके अंदर क्या हुआ कि जो उनके पास दादी बिल्कुल अकेली हो गई, अब दादी अकेली हो गई, घर में सूनापन है, मतलब कार्बोटाइन फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे इनके पास स्टेबिलिटी बच्चों के पास है, बच्चों के पास स्टेबिलिटी है, मतलब बच्चों के पास ही भागदौड़ बच्चों के पास हो गई, क्योंकि घर का मुखिया तो चला गया। अब दादी बेचारी सुनी सुनी से रहने लग गई, कुछ नहीं हुआ। अब दादी ने ये चीज सोची कि ये कब तक चलेगा, है ना। एक बहू ने सोचा, बहू ने कहा कि क्यों ना मैं ना दादी के साथ एक बहुत करीबी सा बॉन्ड बनाती हूँ। वो कौन बॉन्ड बना सकते हैं, बेटी बना सकती है ना, बहू तो इतना, मतलब ठीक है बहू बेटी बन सकती है ना, तो बहू ने क्या सोचा, मैं दादी की बेटी बनती हूँ, मतलब ऐसा एक ऐसा फैमिली मेंबर वाला बॉन्ड बनाती हूँ उनके साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हूँ, है ना। तो सपोज करो ये वाली जो बहू है ना, उसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना प्रेफर समझा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ना, वैसे दादी को होश आया, देखो अब दादी के सिर पे भी मंडरा तो रहा है यमराज जी, उसके पास भी तो है ना यमराज जी एक, उनकी भी तो उम्र हुई पड़ी है, यमराज जी तो उनके सिर पे भी मंडरा रहे हैं। पर उन्होंने क्या देखा कि मेरे घर परिवार बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है मुझे स्टेबलाइज करने की, कि मुझे रहना है अभी जिंदा, मेरे को मेरे घर को संभालना है अभी, है ना। तो उनके पास ड्राइविंग फोर्स है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो ड्राइविंग फोर्स क्या है, उनके पास जो लोन पेयर है ना, वो उनकी ड्राइविंग फोर्स है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस ड्राइविंग फोर्स से उन्होंने अपने जो घर का जो खालीपन था ना, सूनापन था, उसको खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने अपना जो
लोन पेयर है वो आगे ट्रांसफर कर दिया ताकि वो खालीपन खत्म हो जाए। अब वो खालीपन खत्म हुआ, जैसे जैसे खालीपन खत्म हुआ ना वैसे वैसे देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से ये बॉन्ड इधर फॉर्म होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म होता जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से कोलैबोरेशन में ये साथ साथ निकलता जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगी और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटने लगा। अब ये वाला बॉन्ड क्या है, यमराज जी निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके साथ बच्चों के साथ उनका बॉन्ड बनता जा रहा है, जैसे जैसे दादी स्टेबलाइज होती जा रही है वैसे वैसे यमराज जी दूर जाते जा रहे हैं, मतलब हमारी बीमारी बिल्कुल सही हो रही है और यमराज जी कह रहे हैं कि अभी तो इनका वक्त नहीं है। तो यमराज जी तो चले गए अपनी जगह पे और यहाँ पे जो परिवार है वो बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से खुश रहने लग गया जी। और इन्होंने क्या बना लिया, एक स्टेबलाइज्ड कंपाउंड बना लिया है जिसे हम लोगों ने क्या बोला है, इन्हें कोलोन बोला है, राइट। अब ये जो इन लोगों ने आयन बनाया ना, इस आयन का नाम क्या है, ऑक्सोनियम आयन, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये जो स्लो स्टेप है, आरटीएस स्टेप है, उसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है, जिससे हमने क्या बोला है, अनाइनोट्रोपिक शिफ्ट बोला है, क्या बोला है, अनाइनोट्रोपिक शिफ्ट बोला है, राइट। तो इसे उतार लीजिए आप जल्दी जल्दी, उतार लिया। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, थोड़ा जल्दी डालो, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स फॉर द रीअरेंजमेंट। की पॉइंट्स क्या है इस रीअरेंजमेंट के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अब इस मैकेनिज्म से ही, मैंने इसको इसीलिए रब नहीं किया, मैं इस मैकेनिज्म से ही आपको की पॉइंट समझा रही हूँ। अब ये देखो मैंने यहाँ पे जो 1,2 डायोल लिया है या 1,2 विच डायोल लिया, जो परिवार लिया वो एक स्टेबलाइज्ड परिवार लिया, राइट, स्टेबलाइज्ड परिवार लिया है, ठीक है। इसके अंदर बहुएं क्या है, बहुत ज्यादा मिलजुल के रह रही है, मतलब बिल्कुल एक साथ की है, जैसे जब ये देखो CH3 एक साथ, ये CH3, ये CH3, ये CH3, मतलब सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकता था, राइट। अगर यहाँ पे एक CH3 की जगह यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल होता, सपोज फिनाइल मतलब कोई भी कंपाउंड होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन हमने बनाया था ना, अब ये वाला कार्बोकेटाइन बनता, ये चीज ध्यान रखना। मैंने क्या बात बोली है, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करनी है हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगी ना, वो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होना चाहिए, ना कि अनस्टेबल। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो स्टेबल, अगर मैं इसको निकाल रही हूँ तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी से तो स्टेबलाइज हो रहा है, पर यहाँ मैं फिर भी मैं बेवकूफों की तरह इसे ही निकाल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये चीज बन रही है वो ये चीज ध्यान रखने वाली है। देखो मैं बिल्कुल ध्यान से तुम्हें समझा रही हूँ चीज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस चीज को निकालती हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाती हूँ तो ये क्या होता है, अल्फा H6 हाइड्रोजन से ये स्टेबलाइज होता है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देती हूँ तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रेजोनेंस खड़ा है, ठीक है। तो ये चीज मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीज भाई अपने देख लेना, पहले बहुत ध्यान से देख लेना, है ना। तो अभी तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये CH3 है तो यहाँ पे ये OH है और ये OH है, हम लोगों ने सिमेट्रिकल कंपाउंड लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सिमेट्रिकल कंपाउंड हो कुछ भी निकालो, पर जैसे अनसिमेट्रिकल आ जाए ना उसमें ध्यान रखना क्या है, ठीक है। चलो जी हमने एक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखते जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत प्यार से बोल रही हूँ। फर्स्टली वी विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है।
दूसरा देखो ध्यान रखो जल्दी बोर्ड पे ध्यान दो। अभी देखो यहाँ आ गया कार्बोकटाइन बन गया। अब कार्बोकटाइन के बाद मैंने देखो क्या बात बोली थी, कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया। कार्बोकटाइन के जस्ट साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ में जो ग्रुप लग रहे हैं उससे हमने क्या बात बोली है, माइग्रेटरी ग्रुप्स। मैंने क्या बात बोली है, ध्यान से सुनो। दिस इज कार्बोकटाइन and the carbon next to the carbocation is the alpha carbocation। ठीक है, कार्बोकटाइन के जस्ट साथ वाला जो कार्बन है उससे मैंने क्या बोला है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ में जो लगे हैं जैसे कि ये CH3 ये CH3, इन्हें मैंने क्या बोला है, माइग्रेटरी ग्रुप्स बोला है, राइट। क्योंकि यही माइग्रेशन कर रहे हैं ना, बहु तो यही थी, है ना। अब इसमें देखना है कि मैंने कौन सी बहु ली है, तो उसके लिए मुझे ये चीज देखनी है कि माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है। तो ठीक है, देन वी विल सी माइग्रेटरी ग्रुप ऑर्डर। एंड व्हाट इज माइग्रेटरी ग्रुप ऑर्डर, ये है माइग्रेटरी ग्रुप ऑर्डर। पहले हाइड्रोजन, फिर अराइल और उसके बाद एल्काइल। एराइल में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देन बेंजीन और देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर प्लस आई प्लस आर प्लस एच वट एवर इट इज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर माइनस आई माइनस आर माइनस एच। ठीक है, और यही चीज अगर मैं अल्काइल में देख रही हूँ तो विच इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने क्या बात बोली है कि माइग्रेटरी ग्रुप जो होते हैं ना, माइग्रेटरी ग्रुप कौन कौन से, अगर कौन सा चीज माइग्रेशन पहले करेगी, सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। अगर इन दोनों में से, अगर सपोज करो यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल ना होगी, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो मैंने पहले हाइड्रोजन को मूव कराना है, मैं मिथाइल को नहीं हाथ लगाऊंगी, समझे। तो मैं पहले हाइड्रोजन को निकालूंगी। उसके बाद मैंने देखा कि चलो ये नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है और CH3 भी नहीं है, यहाँ पे क्या लगा है, एक बेंजीन लगी है और एक टॉलीन लगा है। टॉलीन क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा ना वो पहले माइग्रेट करेगा, ना कि बेंजीन। बेंजीन और कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा है तो पहले बेंजीन माइग्रेट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा है तो, और 3 डिग्री लग रहा है, कुछ भी टर्शरी कंपाउंड लग रहा है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये माइग्रेटरी ग्रुप का आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ, उससे आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये चीज उतार लो, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उतार लिया, चलो जल्दी 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 जल्दी। तुमने किया ये क्या कर दिया तुमने ऐसा, भाई मर जा बेटा। अरे भाई लगता नहीं है, बहुत देर लगाता है ठीक। तो एक लास्ट हेडिंग रह गई है बच्चों, जो मैंने बोला उसको लिख लो यार। ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रीअरेंजमेंट। भाई इस रीअरेंजमेंट की ड्राइविंग फोर्स क्या है वो चीज़ देख लो बच्चों प्लीज। थोड़ा पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, फर्स्टली formation of oxonium ion, that is substituted carbon ion। that means पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक oxonium ion बनाया जिसे हम लोगों ने क्या बोला, substituted carbon ion, राइट। तो दूसरा जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है
मेजर ड्राइविंग फोर्स is the formation of अरे भाई formation of more stable more thermodynamically more thermodynamically stable funky group. ठीक है, जल्दी जल्दी उतार लो, जल्दी जल्दी उतार दिया। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे बेटा, क्वेश्चंस पे चलो 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 चलो। पहला क्वेश्चन, क्या नाम फिनाइल CH3 COH कैसे हल करते हैं भाई? दिस इज द कंपाउंड, ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम की मैंने प्रेजेंस दे। अब क्या होगा, देखो भाई मैं अब सिंगल हाथ के स्टेप से तुम लोगों को समझा रही हूँ, प्लीज इसको बार बार समझ लेना, रिपीट करवा लेना इस वीडियो को, इस जो मैं लाइन को बोल रही हूँ वो बार बार रिपीट कर लेना। देखो मैंने क्या बात बोली है, सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मेशन करनी है किसकी, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन की, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन, अगर मैंने सपोज करो इसको निकाला, मैंने इसको निकाला और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5, ये इससे स्टेबलाइज्ड है बस, है ना, पर नहीं चल सकता ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हटाती हूँ ना तो यहाँ क्या बैठा हमारे दादाजी बैठे, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस यहाँ पे बैठी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने कार्बोकटायन देख लिया, अब हम लोगों को कहाँ जाना है, माइग्रेटरी ग्रुप पे। माइग्रेटरी ग्रुप पे गई, देखो कार्बन कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन के साथ में माइग्रेटरी ग्रुप। अब ध्यान से देखो जल्दी देखो, 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री विल फर्स्टली मूव एंड स्टेबलाइज द कार्बोकटायन, ना कि 1 डिग्री, समझ में आया। माइग्रेटरी ग्रुप में मैंने क्या ऑर्डर लिखवाया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री पहले ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन को फॉर्म करेगा, मतलब स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो अब ये फिनाइल, ये CH3 C2H5 या CH2 CH3 लगा लीजिए, पागल लोगे, है ना, ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे CH3 आया समझ, सिंगल स्टेप में ये चीज को बार बार रिपीट कर लो, नहीं आया समझ में तो दूसरा एग्जांपल देख लो यार, क्या टेंशन लेते हो। दूसरा एग्जांपल, सपोज दिस इज फिनाइल, दिस इज आल्सो फिनाइल, UH CH3 फिनाइल OH। अब क्या करूं, इसको उड़ा दो भाई, यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी बैठी है, उड़ा दो यहाँ से, नहीं कैसी बातें करते हो भाई तुम लोग, क्या हो गया, नींद आने लग गई क्या, ना इसको नहीं उड़ाना, इसको उड़ाएंगे भाई, डबल बैठी है, यहाँ तो सिंगल ही बैठी थी, यहाँ उड़ाएंगे। अब ये देखो एल्काइल अराइल, एराइल उठ के यहाँ जाएगा भाई, ध्यान रखियो, ठीक है। फिनाइल 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 C डबल बॉन्ड O CH
योर आंसर। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं, कृपया करके कर लेना यार, कोशिश कर लेना। जल्दी जल्दी उतार लो भाई। उतार लिए? ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने देखा पिनेकॉल पिनेकोलॉन रिएक्शन किससे बनती है, 1,2-डायऑल से। हम लोगों ने किसकी प्रेजेंस में, यमराज जी की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 या टोसाइल-OH लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बना दिया है, हमने चाचा जी एक नए इंट्रोड्यूस कर दिए थे, वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड दैट मीन मोनोकीटोन बनता है, वहाँ पे एक सिंगल कीटोन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैकेनिज्म हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म देखा, जिसके अंदर क्या बनता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है, पर उसके अंदर जो मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होता है, इसलिए। ठीक है, और की पॉइंट हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखे कि सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मेशन किसकी करनी है, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन करनी है, और उसके बाद स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन की फॉर्मेशन करनी है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज देखनी है यहाँ पे, दूसरी हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा होगा। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन, फिर अराइल, और उसके बाद क्या होगा, एल्काइल। ठीक है, हर किसी के लिए माइग्रेटरी ग्रुप हर एक रिएक्शन के लिए ऑलमोस्ट अलग अलग होता है। जैसे रिफॉर्मेट्स के रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के लिए अलग होगा, हॉफमैन ब्रोमोमेट के लिए अलग है, वगैरह वगैरह, अलग अलग कैनिजारो के लिए अलग है। बहुत सारे जो कंपाउंड हैं उनके लिए माइग्रेटरी ग्रुप अलग अलग होते हैं, कईयों के लिए सेम भी है, बट ठीक है, अभी फिलहाल इसके लिए ये माइग्रेटरी ग्रुप है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट, हम लोगों ने बस कुछ एक एग्जाम्पल्स किए हैं, किस तरीके की हल्का फुल्का है, कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे करना है, वो चीज़ तुम लोग देख लेना। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुम लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड या अदर कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट पूछने हो, कुछ भी हो, इनके आंसर्स पूछने हो, कंफर्मेशन चाहिए हो किसी भी प्रकार की, तो मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है @CHEMSCIENCE18 विच इज ChemScience18 करके है। आप प्लीज आप मुझे उसमें डीएम कर सकते हैं, अगर नहीं भी समझ में आता तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं या अदर किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं, या आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, तो आप किसी भी प्रकार के डाउट्स को रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको ऑब्वियसली अगर आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आगे आपको फर्दर फर्स्ट नोटिफिकेशन पे देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर दैट, फॉर ऑल द फर्स्ट नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो बाकी आप अपने आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है।